हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। ओमेगा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग फिजिक्स का दूसरा एक्सरसाइज प्रकाश का अपवर्तन देखें। प्रकाश के अपवर्तन में पिछला वीडियो आपको प्रकाश का अपवर्तन और उससे रिलेटेड मिला था। आज उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। पार्श्विक विस्थापन। ये कांच की आयताकार सिल्ली है, मोटा सिल्ली है। तो इससे होकर के जब हम प्रकाश की किरण को गुजारेंगे तो ऊपर हवा है, नीचे भी हवा है, माध्यम बदलेगा, मोटा है। तो जब प्रकाश की किरण इससे होकर गुजरेगी तो यह आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण ये हो गया और नीचे निकला हुआ कौन किरण हो गया, निर्गत किरण हो गया। नहीं, तो इसको काल्पनिक रूप से अगर खींचेंगे और आपतित किरण को भी काल्पनिक रूप से खींचेंगे तो एकदम एक दूसरे के पैरेलल होगा, समानांतर होगा। तो इस स्थिति में यह होता है आपतित किरण और है निर्गत किरण के बीच का लंबवत दूरी पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। समझ गए? यानी सटीक डिफिनेशन आप क्या कहेंगे कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के जो लंबवत दूरी है उसको हम लोग पार्श्विक विस्थापन कहेंगे। अब ये अपवर्तनांक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अपवर्तनांक है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको इंग्लिश में कहते हैं। अपवर्तनांक तो शून्य में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं और इसको म्यू से सूचित किया जाता है। तो अपवर्तनांक बराबर होता है शून्य में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से अगर सूचित करें तो म्यू बराबर हो जाएगा सी बटा भी। सी का मतलब हो गया शून्य में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, और भी का मतलब हो गया माध्यम में प्रकाश की चाल। अगर पानी में निकालते हैं तो पानी में प्रकाश की चाल। ठीक है। आप अगर अल्कोहल से निकालते हैं तो अल्कोहल का, शीशा है तो शीशा की चाल दी हुई रहेगी, उसको लिख देंगे। अब आया जाए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है कि पानी का अपवर्तनांक ज्ञात करें। तो पानी का अपवर्तनांक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे पानी का अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा शून्य में प्रकाश की चाल और माध्यम कौन बना, तो पानी। तो शून्य में प्रकाश की चाल बटा पानी में प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल लिख देंगे और पानी में प्रकाश की चाल लिख देंगे। अब दोनों को कटाते ना, तो शून्य में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, जबकि पानी में प्रकाश की चाल जो होती है वह 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ठीक, अब इसको कटा दीजिए। ये कट गया, लो 25 से कटा दो, 25 अठे 200, 25 नवा 225 और 25 से ही 12 मरतबे ये कट जाएगा। फिर 3 से कटा दो, 3 तिया 9 और 3 चौका 12। तो ऊपर रह गया 4 और नीचे रह गया 3। अगर इसको हम लोग डेसिमल में बदले तो भागा देंगे, तो 3 से 3 एकम 3, फिर घट गया तो 9 10 हो गया, 3 तिया 9, 3 तिया 9। यानी पानी का जो अपवर्तनांक होता है वह 1.33 होता है। इस पर भी एक क्वेश्चन पूछता है कि पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, इसका मतलब क्या है। तो इसका अर्थ कहीं पूछता है तो इसका जवाब देंगे कि पानी का अपवर्तनांक 1.33 है। कितना है? 3 है। इस कथन का अभिप्राय क्या हुआ कि जो शून्य में प्रकाश की जो चाल है वह शून्य में प्रकाश की चाल पानी में प्रकाश की चाल का 1.33 गुना है। ऐसे हीरा का पूछ दे, हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। हीरा का कितना होता है बाबू? 2.42। अब लो, अब ऐसे क्वेश्चन पूछते, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।